गुड मॉर्निंग क्लास 10 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। बेटा आज हम लोग सीखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को बनाया कैसे जाता है और मैंने आपसे बताया भी था कि इसको बनाने के लिए एक प्रोसेस आती है जिसके जिक्र कर लेते हैं, उसको बोला जाता है अमोनिया सोडा साल्वेंट विधि। अमोनिया सोडा साल्वेंट विधि, इस पर हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। अमोनिया सोडा साल्वेंट विधि के द्वारा हम लोग अमोनिया सोडा साल्वेंट प्रोसेस भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? अमोनिया सोडा साल्वेंट प्रोसेस। और याद रखिएगा बेटा, अमोनिया सोडा साल्वेंट प्रोसेस जो होती है ये क्या बनाने के लिए होती है? सोडियम कार्बोनेट, यानी जिसको Na2CO3 कहा जाता है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर इस Na2CO3 में पानी के 10 मॉलिक्यूल जुड़ जाएं, ऐड हो जाएं, अगर वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड कर दिए जाएंगे सोडियम कार्बोनेट को, तो याद रखिएगा इसको वाशिंग सोडा या धावन सोडा कहा जाता है या वाशिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपसे कहा था इसका जो केमिकल नेम होता है, याद रखिएगा वाशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 का मतलब होता है डेका और वाटर का मतलब होता है हाइड्रेट, और इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और मैंने आपसे कहा था कि अगर पानी के 10 मॉलिक्यूल हटा दिए जाएंगे तो इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, और सोडियम कार्बोनेट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा एस कहा जाता है। तो हम लोग जो मेरे पास ये अमोनिया सोडा साल्वेंट विधि हमने लिखा हुआ है, यानी अमोनिया सोडा साल्वेंट प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे? सोडियम कार्बोनेट। और इसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, किन सब्सटेंसों की जरूरत पड़ेगी, उस पर हम आपसे जिक्र करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस समय बेटा आप लोग सोडियम कार्बोनेट बनाना शुरू करोगे अमोनिया सोडा साल्वेंट प्रोसेस से, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, 4 तरीके के टावर होते हैं। यहाँ पर 4 तरीके के टावर होते हैं। यहां तक इस तरह से पहुंचते हैं हम लोग, फिर आगे एक आपका टावर मिलेगा, फिर इससे ऐड एक और टावर हो जाता है आपका। यानी मेरे कहने का मतलब ये होता है कि ये दूसरे से कनेक्ट होते हैं ये सब। और याद रखिएगा 4 तरीके के टावर होंगे, और इन टावर में हम लोग किसको बनाएंगे? सोडियम कार्बोनेट को। सबसे पहले वाले को सैचुरेशन टैंक कहा जाता है, पहले सीखिएगा इसको। पहले वाले को बेटा बोलते हैं सैचुरेशन टैंक, दूसरे वाले को बोलते हैं, इसको कहा जाता है लाइम किन के नाम से जाना जाता है। और जो आपके पास ये वाला आता है जिसको हम लोग वो बोलते हैं, क्या नाम है? सॉरी, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लाइन किन ना करके हम लोग जरा ध्यान देखेंगे। यहाँ पर बेटा सबसे पहले इसके बाद आता है कार्बोनेटिंग टावर। क्या आता है आपके पास? कार्बोनेटिंग टावर कहा जाता है इसको, कार्बोनेटिंग टावर कहा जाता है। तीसरे वाले में जो आपका आता है यहाँ पर, इसको लाइम किन बोलते हैं, लाइम किन। और लास्ट में जो बेटा आपके पास आता है, इसको अमोनिया रिकवरी टावर कहा जाता है, अमोनिया रिकवरी टावर के नाम से जाना जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि वी कैन प्रिपेयर द सोडियम कार्बोनेट दैट यूज इन दिस प्रोसेस 4 टावर्स। नंबर 1 सैचुरेशन टैंक, नंबर 2 कार्बोनेटिंग टावर, नंबर 3 लाइम किन, एंड नंबर 4 अमोनिया रिकवरी टावर। मैं बात कर रहा हूं अमोनिया सोडा साल्वेंट प्रोसेस की। इस प्रोसेस के दौरान हम लोग सीखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है। और याद रखिएगा Na2CO3 को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है संतृप्त टावर, इसको संतृप्त टावर कहा जाता है। और याद रखिएगा दूसरे वाले को बेटा बोलेंगे कार्बोनेटिंग टावर, हिंदी मीडियम भी। और तीसरे वाले को कहा जाता है लाइम किन का मतलब होता है चूने की भट्टी। और चौथा जो हमारे पास बेटा आता है अमोनिया रिकवरी टावर, या इसको हम लोग अमोनिया जनित्र कहते हैं, अमोनिया जनित्र के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और याद रख लेना, अमोनिया जनित्र के नाम से जाना जाएगा या अमोनिया जनरेटर भी कहा जाता है। और इन 4 टावर का इस्तेमाल करके सबसे पहले हमको क्या बनाना है? सोडियम कार्बोनेट। एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस समय हम लोग सोडियम कार्बोनेट को बनाते हैं, वी कैन प्रिपेयर द सोडियम कार्बोनेट फर्स्ट टाइम, पहली बार हम लोग बना के बेटा लेके आएंगे NaHCO3 को, जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। यानी जिस समय हम अमोनिया सोडा प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, उस समय हमारा सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए कि हमारे पास ये बन के चला है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 84 होता है। अरे सोडियम का 23 रखोगे, इसका बेटा रखोगे 123, और ये कितना होता है? 24, कार्बोनेट का होता है 60 और 24 कितना हो जाएगा? 84, यानी 84 हो जाता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। और याद रखिएगा मेरा सबसे पहला मकसद होना चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाएं। अब मैं बात करता हूं आपसे कि 4 टावर जो हमारे पास होते हैं, इन 4 टावर का इस्तेमाल करके हम लोग सोडा एस बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। सबसे पहले याद रखिएगा क्या क्या चाहिए। एक बात जरा ध्यान देना,
जब आप लोग अमोनिया सोडा सॉल्वेंट प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट को बनाते हो तो याद रखिएगा इसके लिए हमारे पास चार चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले NaCl, फिर होना चाहिए अमोनिया, फिर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और फिर होना चाहिए जल। यानी ये चार सब्सटेंस हमारे पास जो हैं इनकी जरूरत पड़ती है। और याद रखिएगा इनके मिलने से ही हमारा क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट को बना करके हम लोग क्या बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम बनाना चाहते हैं। एक बात और ध्यान रख लेना, यहां पर बेटा जो NaCl है इसको ब्राइन कहा जाता है, BRINE। ध्यान से सुनो, ब्राइन के नाम से जाना जाता है। ब्राइन बोलते हैं NaCl के जलीय विलयन को। NaCl में अगर वाटर मिला दिया जाता है तो इसको यहां पर हम किस नाम से जानेंगे, ब्राइन के नाम से जानेंगे। यानी सोडियम क्लोराइड तो आप अच्छी तरह जानते हो कि नमक होता है, यानी नमक के विलयन को ब्राइन कहा जाता है। ये बेटा होता है हमारे पास अमोनिया, आप अच्छी तरह जानते हो अमोनिया होता है ये। CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, NaCl होना चाहिए, यानी ब्राइन होना चाहिए, अमोनिया होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी ब्राइन का सॉल्यूशन हो गया, आपके पास विलयन हो गया। ये चारों बेटा आपस में एक साथ मिलकर के सबसे पहले क्या बनाते हैं, ये लोग चारों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें बना के देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बना के देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और फिर हम लोग क्या करते हैं, किस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन के चला जाएगा, Na2CO3। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अमोनिया सोडा सॉल्वेंट प्रोसेस से जिस समय आप लोग सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं उस समय आपको ध्यान देना है, इसका थ्योरी ये कहती है, इसको बनाया था साल्वे ने और बताया था कि अगर Na2CO3 को बनाना चाहते हो तो आपके पास सबसे पहले ब्राइन होना चाहिए, NaCl होना चाहिए। आज के बाद अपने दिमाग में बैठा लो कि NaCl के जलीय विलयन को, NaCl के वाटर सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। और ब्राइन की मुलाकात बेटा अमोनिया के साथ होती है, अमोनिया की मुलाकात कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड की मुलाकात जल के साथ हो जाएगी। ये सब एक साथ आपस में रिएक्शन करेंगे और बेटा बना के ले आएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। और उसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दूंगा, क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। बात समझ में आई कि नहीं है? फिर ध्यान दीजिए, इसके बाद देखिए ये जो बेटा हमारे पास होता है, चार टावर जो हमारे पास लगे हुए हैं, इन सबका काम क्या क्या होता है। इसमें याद रखिएगा NaCl और NH3 भर दिया जाता है पहले वाले टावर में। ये दोनों जाते हैं यहां से मिल करके इस टावर में, इस टावर में इनका कार्बोनेशन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी NaCl NH3 जो होंगे यहां पर पहुंचेंगे कार्बोनेटिंग टावर में। कार्बोनेटिंग टावर में यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। कैसे आएगी इसको हम फिर समझाएंगे आपको। कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, फिर क्या होगा कि यहां पर क्या होगा कि NaHCO3 बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही NaHCO3 बनेगा इसको उठा करके गर्म कर देंगे और बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास है इसमें मौजूद होता है लास्ट वाले टावर में CaO। और जो CaO होता है बेटा इसकी रिएक्शन हम लोग भर देते हैं इसमें NH4Cl। NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड या नौसादर कहा जाता है। और जब ये और ये आपस में मिलते हैं तो अमोनिया बना के देते हैं। क्या बना के देते हैं, अमोनिया। ये जो बनी हुई अमोनिया होती है इसका नाम अमोनिया रिकवरी टावर होता है, यानी अमोनिया जनित होता है, अमोनिया को बनाने का काम करता है। तो जो यहाँ पर अमोनिया बनती है बेटा वो उठ करके यहाँ पहले वाले टावर में आती है, इस टावर में, और यहां से काम शुरू करता है। फिर हम लोग NaCl भर देते हैं और NaCl को भरने के बाद अमोनिया जो होती है वो मिल करके अमोनिया में ब्राइन बना देते हैं। अमोनिया और ब्राइन का सॉल्यूशन तैयार होता है, ये कार्बोनिक टावर में पहुंचता है, यहां कार्बोनेशन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। उसके बाद इसको गर्म कर देते हैं, क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि कितने सब्सटेंस होने चाहिए, इनको गर्म करेंगे हम लोग। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस पर मैं कल आपसे फिर चर्चा करूंगा, कल आपको और अच्छे तरीके से इसको समझाया जाएगा और बात बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगी। जितना आपको समझ में आता है नोट करके भेजिएगा। थैंक यू।